हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे गेम ऑफ मार्केट। तो हम आज के वीडियो में सीडीएस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं। इस स्टॉक में अब एक बॉटम से हमें बाइंग देखने को मिल रही थी। तो इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो भी देखेंगे और इसके आने वाले टारगेट क्या है वो भी देखेंगे। तो देखो गाइस, इस स्टॉक में देखो लगभग जो दिसंबर के क्वार्टर के बाद इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिली थी। लगभग हमें 45-47% की लास्ट के 3-4 महीने में सेलिंग देखने को मिली। तो इसका रीजन क्या था? अभी देखो, जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो स्टॉक थे उस सब स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो आई थी फाइनेंशियल स्टॉक में, वो सीडीएसएल में आई थी। लगभग हमें 45-46% की सेलिंग इस स्टॉक में देखने को मिली। सो अभी देखो, लगभग 2000 का जो लेवल था उस लेवल से एक हमें 1000 का लेवल देखने को मिला था। एक बहुत बड़ी सेलिंग इस स्टॉक में देखने को मिली। आने वाले जो टारगेट रहेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक में जो न्यूज क्या है वो देखेंगे। देखो, जो सीडीएसएल का जो शेयर था उस शेयर में लगभग हमें लास्ट 5 ईयर में 1000% के एक हमें रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले। अभी सबसे बड़ी जो न्यूज आई है, जो सीडीएसएल कंपनी जो अनाउंस किया है, जो एल&टी की जो कंपनी है उनके साथ एक डील साइन की है। वो क्या करने वाले, जो मुंबई में एक लैंड बाय करने वाले, इसके रिगार्डिंग जो न्यूज थी की वजह से एक हमें एक अच्छा प्लस पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये फ्राइडे की न्यूज थी, उसकी वजह से आने वाले दिनों में स्टॉक में एक हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक अच्छा आने वाले दिनों में टारगेट दिखाई दे सकता है। जो नॉर्मल टेक्निकल देखो, लास्ट 5 ईयर में लगभग हमें 1000% के रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले थे। लास्ट 1 मंथ में हम देखते तो लगभग हमें 10-12% के रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिले। एक अच्छे रिटर्न लास्ट के 1 मंथ में देखने को मिले थे। जो टॉप से जो सेलिंग आई थी, बहुत बड़ा बेरिश मूवमेंट बना था, उसके बाद एक हमें अच्छा बुलिश कैंडल इस स्टॉक में देखने को मिल रहे पिछले 2 दिन में। इस स्टॉक का जो पी रेशियो देखते हो लगभग 45 इसका पी रेशियो है। एक अच्छा पी रेशियो है। जो इस कंपनी का प्रॉस देखो, देखो उनका जो डेबिट रिड्यूस हुआ है, एक अच्छी बात है उस कंपनी के लिए। जो उनका डेबिट था वो फ्री भी हो चुका है। जो इसके क्वार्टर रिजल्ट थे एक्सपेक्टेड से अच्छे हमें क्वार्टर रिजल्ट भी देखने को मिले थे। और इस कंपनी का लास्ट का 5 ईयर का सीजीआर रेशियो देखते तो लगभग उसमें 30% का ग्रोथ हमें सीजीआर रेशियो में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ देखते हो लगभग हमें 20% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी देखो, कंपनी का टीटीएम में भी आ चुका है। जो ओवरऑल लास्ट 12 मंथ में इसका प्रॉफिट देखते हो लगभग हमें 660 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। एक अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी का हमें लास्ट के ईयर में देखने को मिल रहा है। जो लास्ट के 3-4 साल में देखते हो इस कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, एफआईएस होल्डर देखो, जो सितंबर का क्वार्टर था उस क्वार्टर में लगभग 13% के एफआई के बायर्स थे। लेकिन लास्ट के दिसंबर के क्वार्टर में तो लगभग 17% यानी 4% की एफआई की बाइंग सीडीएसएल स्टॉक में बढ़ चुकी है। जो डीआईएस की बाइंग थी उसमें नॉर्मल 2% की गिरावट आई, लेकिन एफआईएस की एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमारे टारगेट क्या रहेंगे, वो किस लेवल पे बाइंग करेंगे, वो आज में देखेंगे। अभी सीडीएसएल शेयर देखते हो अभी 1220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो एक बार हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, देखो ग्लोबल मार्केट देखते तो लगभग यूएस मार्केट में एक हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में एक हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में हमें कल 1-2% की गिरावट देखने को मिल सकती है। देखो, हमारे लिए सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा बाइंग के लिए, आप इस स्टॉक में बाइंग करना चाहते तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो लेवल रहेगा, एक बार आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते हो तो 1250 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने दो। जब इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है कि आपको एक अच्छा मोमेंट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। देखो, इस स्टॉक में देखते तो एक अच्छा हमें ट्रेंड लाइन दिख रहा है। जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो लेवल बन रहा है 1250 का लेवल है। देखो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, आने वाले 1-2 दिनों में 1250 का जो लेवल है इस लेवल ऊपर निकलता है, तो एक हमें अच्छे बाइंग शॉर्ट टर्म के दिखाई दे सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 1420 का टारगेट हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। आने वाले 1-2 महीने में 1420 का टारगेट दिखाई देगा इस स्टॉक में। जो 1420 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए एक बड़ा टारगेट रहेगा। जो बड़ा टारगेट रहेगा लगभग जो 1800 का लेवल है, इस लेवल के लिए हम बाइंग कर सकते हैं। कब बाइंग करेंगे? जो 1420 का लेवल है इस लेवल के ऊपर निकलता है, तब हम 1800 का जो लेवल है इस लेवल के लिए हम बाइंग करेंगे। एक हमारे लॉन्ग टर्म के लिए 1800 का टारगेट रहेगा। बस शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग आती है स्टॉक में, तो सेलिंग के लिए देखो अभी स्टॉक में ओवरऑल तो एक हमें सेलिंग मूवमेंट है। जो बॉटम से जो बाइंग आई थी, एक अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में बॉटम से देखने को मिल रही है। लगभग 18-20% की रिकवरी इस स्टॉक में बॉटम से आई थी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूवमेंट बनता है। जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग 1170 का जो लेवल है इस लेवल के नीचे निकलता है तो एक हमें शॉर्ट सेलिंग इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। फिर से जो सेलिंग आएगी, जो बॉटम बना था स्टॉक में 1050 का जो लेवल था इस लेवल का जो बॉटम बनाया था, इस बॉटम तक हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। जो बड़ी सेलिंग आएगी 1170 का जो लेवल है इस लेवल के नीचे निकलता है, तब एक हमें बॉटम्स तक फिर से सेलिंग दिखाई दे सकती है।
याद रखो अभी एक अच्छा बाइंग सिनेरियो बन रहा है, कंपनी के रिलेटेड एक अच्छी भी न्यूज़ है, जो रियल एस्टेट के रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। अभी 1250 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने दो। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 1420 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करेंगे। जब 1420 के ऊपर निकलता है तब एक हम 1800 का जो लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए हमारा लेवल रहेगा। तो इस लेवल के ऊपर ध्यान दो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।